देखिए, भारत की बेरोजगारी गरीबी का फायदा गल्फ कंट्रीज में जो बिजनेसमैन हैं या ठेकेदार हैं सरकार उठाते हैं और 50 की डिग्री में 45 की डिग्री में मजदूरों से काम कराते हैं, झुलस जाते हैं। मजदूरों की बड़ी बुरी कंडीशन है और जो 40 लोग खत्म हुए हैं, हम उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सरकार से मांग करते हैं कि 2 लाख नहीं, कम से कम 20 लाख कंपनसेशन देना चाहिए। और गल्फ कंट्री में जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स यहाँ जाते हैं, वहाँ की सरकारों से बात करके कोई एग्रीमेंट तैयार करना चाहिए। उनके पासपोर्ट रख लेते हैं और इतने हार्ड सन में काम कराते हैं, बैड कंडीशन में। इसका कहीं न कहीं अंत होना चाहिए। सर, बात कर टेरर अटैक हुआ है पिछले 3 दिन में, जिस तरीके से ये संख्या सामने आ रही है। इस बार एक कॉप हैं जो इंजर्ड हुए हैं, पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं। ये स्थिति के ऊपर आप क्या अपना मत रखेंगे? अभी तक आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन इस तरह से नहीं होती रही हैं कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर शपथ ले रहे हों उस समय आतंकी घटना देकर के एक संदेश देना कि भारत में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जम्मू कश्मीर में कोई सुधार नहीं हुआ। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है और ये चौथी घटना है। यह सरकार क्या कर रही है, होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? होम मिनिस्टर हमारे देश में और प्राइम मिनिस्टर चुनाव प्रचार और जोड़ तोड़ घटाना और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग के अलावा और काम तो करना शुरू करें, अपना काम तो करना शुरू करें, तभी जाकर के इनके ऊपर विराम लगेगा। एक अपने जो लेख में लिखा है कि जब से क्वेश्चन करा है अजीत पवार की एनसीपी की एंट्री एनडीए में, उन्होंने कहा है कि उससे बीजेपी के कार्डर्स काफ़ी आहत हुए हैं, हर्ट हुए हैं, उनके खुद के कार्डर्स। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जवाब दिया है, उन्होंने भी स्टैंड किया है, जो ये मत रखा गया है आरएसएस की इस मैगजीन द्वारा। आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से खिंचातान अब चालू हुआ है, क्योंकि आरएसएस मुखर भी रहा है, ऑर्गेनाइजर में ही पिछले कुछ दिनों में काफ़ी क्रिटिकल रिस्पांस भी आया। अब आरएसएस की बात को बीजेपी तरजीह दे भी रही है कि नहीं दे रही है? अब जब जेपी नड्डा जी ने कहा कि हम आरएसएस के बैसाखी पर नहीं, हम अपने आप संगठन खड़ा कर दिए, तो ये ऑर्गेनाइजर के कहने का क्या मतलब रह गया? ऑर्गेनाइजर को कुछ समझते नहीं और ऑर्गेनाइजर को पहले ही बोलना चाहिए था और आरएसएस को पहले बोलना चाहिए था। भागवत जी अब मणिपुर पर बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोले भाई? और जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार में लिप्त बीजेपी थी, तब तो उन्होंने नहीं बोला। अभी क्यों नहीं आरएसएस और ऑर्गेनाइजर कहता कि राफेल का जेपीसी की जांच होनी चाहिए, अजीत पवार की जांच होनी चाहिए? सीधे बोलें और परोक्ष रूप से बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो बात कर लेते हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर हैं। उन्होंने जब कहा कि यूसीसी हमारे एजेंडा का पार्ट है, उस पर जेडीयू जो अलाय है, उस पर इसी त्यागी ने कहा है कि यूसीसी बीजेपी के मैनिफेस्टो का पार्ट है। आसान नहीं होगा क्योंकि भाजपा के पास मेजॉरिटी नहीं है और कुछ जो उनके एलाइज हैं उनको थोड़ा उस पर शंका भी है और उस प्रपोजल को लेके थोड़ा रिजर्वेशन है। और बाकी जिस तरीके से यूसीसी पे फिर से गेंदबाजी चालू हो गया, आपको क्या लगता है कि इसका आगे फ्यूचर क्या रहेगा? अब केसी त्यागी जी हैं, मेरे दोस्त हैं, और जेडीयू अपनी पार्टी बचाएं। पहले जब पार्टी करीब करीब तोड़ चुके थे तो नीतीश जी लालू जी से हाथ मिला दिए, तेजस्वी से हाथ मिला दिए और अब अपना दिन गिने। और इनका जेडीयू किस दिन पूरा समा जाएगा बीजेपी में, इनको पता भी नहीं लगेगा। तो इनके द्वारा यूसीसी के विरोध का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसकी चिंता मुझे भी है और खुद को करना चाहिए।
क्योंकि मोदी जी जिसके साथ में सरकार बनाए सबका खात्मा किया है और इनका भी खात्मा तय है। क्योंकि जो केसी त्यागी थे कंसेंसस के नाम पे आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इनके एजेंडे में है। कंसेंसस का क्या मतलब है? सीधा कहें कि यस या नो। जनता दल यू कहे कि यूसीसी के पक्ष में है कि विपक्ष में है, ये बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। सब बात कर लेते हैं आतिशी के बीच में जो सोशल मीडिया में तनातनी सामने आई है। उन्होंने कहा, आतिशी ने एक्स पे लिख के कहा कि एलजी का ऑफिस एक प्रेस रिलीज निकालता है, जारी करता है, सारे पत्रकारों को जारी करता है, और कहते हैं कि काफ़ी बुरा भला कहा गया आतिशी को, और इसलिए क्योंकि दिल्ली की जनता बार बार अरविंद केजरीवाल को चुन के भेज रही है। उन्हें सबका राइटफुल अधिकार है, मिलना चाहिए, मगर पानी को लेकर जिस तरीके से अब ये पॉलिटिक्स सामने आ रही है, आपका क्या मत है? देखिए, आधे से ज्यादा की सरकार केंद्र की है, दिल्ली के अंदर, चाहे पुलिस की हो, डीडीओ की हो या कारपोरेशन की हो। अब टैंकर माफिया की बात बार बार होती है, तो माफिया का रैकेट पुलिस तोड़ सकती है। दिल्ली गवर्नमेंट के पास तो पुलिस है नहीं, एक बात है। दूसरी बात है कि यह 10 साल से देखा जा रहा है कि विपक्ष की कोई भी सरकार हो या कोई पार्टी है, उसके ऊपर उसको ये खत्म करने में पूरी ताकत लगाते हैं। जैसा कि आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही है कि हरियाणा से पूरा पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जल संकट बहुत भयंकर है। तो मैं यही कहूंगा कि विपक्ष को खत्म करने ऐसा न हो कि जनता को पीड़ित करे, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, हरियाणा गवर्नमेंट को भी सहयोग करके इसका समाधान निकालना चाहिए, न कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं। उड़ीसा में नई सरकार बनी है, जो प्रसिद्ध टेम्पल है उसके ऊपर डिसीजन ये है कि जो चारों दरवाजे हैं जगन्नाथ टेम्पल के, वो खोले जाएंगे, और एक कॉर्पस फंड जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगी, ये जो 12वीं सदी का मंदिर है उसके लिए, ये डिसीजन पहला लिया गया है। कैसे देखते हैं? स्वामी विवेकानंद ने ही कहा था कि पुरी का मंदिर बौद्ध मंदिर है, और उसको अगर पूरी जांच करी जाए तो एक बौद्ध मंदिर ही निकलेगा। खैर, आज इनकी सरकार बनी है पहली बार, उसका जीर्णोद्धार करना चाह रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन उड़ीसा में और भी सारे काम हैं, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो उसके में भी इनको निवेश करने का सोचना चाहिए था। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा सर, केस में जो 17 ईयर ओल्ड जो लड़की थी, उनके मोलेस्टेशन का जो केस था, अब उन्होंने टाइम भी मांगा है, जो इनका क्वेश्चनिंग इनके ऊपर करना। रवन्ना ने हजारों लड़कियों के साथ में किस तरह से दुर्व्यवहार किया, उसका प्रचार मोदी जी ने किया। अब येदियुरप्पा जी के बारे में क्या बोलना, बीजेपी ने ही उन्हें भ्रष्ट करार किया था, और जितने भ्रष्ट हैं और बलात्कारी हैं, सबके सब बीजेपी में पाए जाएंगे, चाहे कुलदीप सेंगर हों या चिन्मयानंद हों। मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, लेकिन पूरा नहीं होगा। वो सब के सब बीजेपी के शरण में, और एक्शन होना चाहिए। अगर इस तरह के जिम्मेदार व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है तो फौरन कार्रवाई होनी चाहिए।